मंथली इनकम प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं और किस तरह से आप एक सही मायने में एक मंथली इनकम अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं, उसको किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं टैक्स के हिसाब से, ये आज सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम लेनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक लमसम पैसा है, आपने उसे आज इन्वेस्ट कर दिया, आप चाहते हैं कि मे बी 5 साल बाद 10 साल बाद किस स्पेसिफिक अमाउंट के बाद आपको कंसिस्टेंट इनकम जो है वो मिलनी शुरू हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप आगे मैं पूरा आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये मैं इक्विटी के एंगल से बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ साल बाद हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद, जब आपको आपकी जो इनकम है, जो आपका इनकम सोर्स है, अगर वो ड्राई हो रहा है, नहीं इनकम आ रही है और आप चाहते हैं कंसिस्टेंट इनकम शुरू हो, तो म्यूचुअल फंड्स में एक स्कीम होती है जिसे बोलते हैं SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है। तो SWP में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड को बोल देते हैं कि मुझे हर महीने इतना पैसा दो और वो आपकी इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन वो कितना पैसा अपने को निकालना चाहिए हर महीने, क्या सही उसके मायने हैं, वो हम डिटेल में बात करते हैं। तो इफेक्टिवली आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपकी मंथली इनकम शुरू हो सकती है विद द SWP प्लान। ये तो बात एक हो गई। अब हम ये कैसे कर सकते हैं टैक्स ऑप्टिमाइज तरीके से, वो समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास लमसम 20 लाख रुपए आया, आपने उसे 5 साल के लिए जो है इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 5 साल में मान लीजिए बढ़ के वो 40 लाख हो गया है। ठीक है। अब 20 आपने इन्वेस्ट किया था, अब वो इन्वेस्टमेंट के बाद 40 हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 इन्वेस्ट किया था और 10 साल हो गए हैं तो बढ़ के 40 हो गया है। ठीक है। तो आउटपुट ये है कि आपका अमाउंट अभी 40 लाख बन गया है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है। अब आप चाहते हैं, आप ये भी नहीं चाहते कि ये पैसा रिड्यूस हो, आप उसे लमसम भी नहीं निकालना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ मंथली इनकम मेरी शुरू हो जाए। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड में आप ये मान सकते हैं कि मोटा मोटा हर साल का लगभग 15% आपको जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है, यानी 40 लाख का 15% होता है 6 लाख रुपए। तो आप हर साल 6 लाख रुपए अगर निकाल रहे हैं तो लगभग 6 लाख रुपए ही आपके जो है वो म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्सीमेटली ऐड होगा। 15% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो आपको 15 का नहीं मिल रहा, 12 का मिल रहा है, तो आप लगभग 12% निकालें। मगर मैं यहाँ 15 मान रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको 12 सही लगता है तो 12 के हिसाब से, लेकिन 15 के हिसाब से थोड़ी मोटी मोटी कैलकुलेशन बन रही है कि आपका अमाउंट हो गया है 20 डाला था, बढ़ के 5 साल में 40 हो गया है। 40 पे आप 15% हर साल निकाल रहे हैं, यानी हर साल में आपने 6 लाख निकालना है। अब इसको आप SWP में विड्रॉ करेंगे, यानी हर महीने आप इसमें से 50,000 रुपए विड्रॉ करें। हर महीने आप 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी एक तरह से मंथली इनकम 50,000 रुपए की शुरू हो गई और एक साल में 6 लाख रुपए निकलेगा, तो आपकी एक इनकम शुरू हो गई। और मोस्टली जितना आप निकाल रहे हैं उतना ही अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपकी स्कीम जो है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ता रहेगा। तो इफेक्टिवली ओवर द लॉन्ग टर्म आपको ये अमाउंट मिलता भी जा रहा है और आपका 40 का 40 वो अमाउंट वहाँ बना भी रहेगा। अब इसमें एक जो मेजर जो बेनिफिट है वो आपको समझना है कि जब आपने 6 लाख रुपए निकाला है, मान लीजिए कि ईयर 1 में जब आपका 40 हो गया, उसके बाद आपने 6 लाख निकाला, तो उस 6 लाख में से 3 लाख जो है वो प्रिंसिपल है और 3 लाख जो है वो आपका जो प्रॉफिट बना है उसके ऊपर वो है। ठीक है। अब आपने 5 साल के बाद निकाला है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये मैं उन लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ जो टैक्सेबल लिमिट में आते हैं। जो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉफिट जो आ रहा है वो सब टैक्स फ्री है, क्योंकि 7 लाख तक अभी इंडिया में टैक्स फ्री, अगर इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है तो ये सारा आपके लिए टैक्स फ्री है। लेकिन मान लीजिए आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, तब इसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होता है। तो आपको जो 6 लाख रुपए मिला उसमें 3 लाख आपका प्रिंसिपल आया, 3 लाख आपका जो है वो प्रॉफिट आया। अब ये जो प्रॉफिट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर टैक्स होता है, समझे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उस पर, जो कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लिए यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा अलग तरह का होता है। वो समझिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हर फाइनेंशियल ईयर में, अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। इस पीरियड के बीच में आपका अगर अमाउंट आपको जो मिला है प्रॉफिट जो प्रिंसिपल नहीं, जैसे 6 में से 3 तो प्रिंसिपल था, 3 प्रॉफिट मिला है, तो जो प्रॉफिट आपको मिला है अगर वो 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर 1 लाख से ऊपर है तो पहले 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं भरना, सिर्फ जो उसके ऊपर का अमाउंट है
उस पर आपको 10% टैक्स भरना है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट अगर 1,50,000 रुपये हुआ तो पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ 50,000 पे आपको 10% टैक्स भरना है, यानी 5,000। तो हमारे केस में जो लोग ऑलरेडी 30% स्लैब में आते हैं उनके लिए पहला 1 लाख रुपए जो 3 का प्रॉफिट हुआ उसमें पहला 1 लाख टैक्स फ्री है, और बाकी के 2 लाख पर भी सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। यानी 6 लाख अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस पर 20,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि आप 30% टैक्स स्लैब में हैं। तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीका होता है फाइनेंस के हिसाब से, आपके पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से, कि अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आप एक इन्वेस्टमेंट करें। और वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम में करें, आप बार बार आप जो है वो SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक लमसम बना सकते हैं। और जब आपकी जो भी इनकम है, चाहे वो सैलरी से आ रही हो या कहीं से आ रही हो, जब वो रुक जाए तब आप अपना SWP शुरू कर सकते हैं। और SWP नॉर्मली वही 12% से 15% के बीच में रखें। अगर आपको लगता है कि आपके जो म्यूचुअल फंड है वो 12% की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं तो 12% रखें, 15% की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं तो 15% रखें। हर म्यूचुअल फंड का थोड़ा अलग अलग है। तो उसमें आपके पास जो पैसा आ रहा है वो ऑप्टिमाइज तरीके से, उसमें सारे टैक्स के बेनिफिट भी आप इसमें ले सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, और आपके हाथ में मंथली इनकम भी आती रहेगी। और वो इनकम आप इतनी निकाल रहे हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो वहाँ रुक जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो कम होते होते ख़त्म हो जा रहा है। तो आप ये अगर 5 साल भी निकालते रहेंगे तो 5 साल बाद भी आपके म्यूचुअल फंड में लगभग 40 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा ही रहेगा। अब अगर उसको आप 5 साल और बढ़ने दें तो हो सकता है वो 40 से 80 हो जाए, और फिर आप जो पैसा जो उसमें से जो हर महीने निकाल सकते हैं वो आप 80,000 रुपये महीना भी निकाल सकते हैं। तो उस समय आप इसमें से 50,000 रुपये महीने की बजाय 1 लाख रुपये महीना निकाल सकते हैं। साल में 6 लाख की बजाय आपको 12 लाख रुपये जो है आपको निकल जाएगा। तो आप कितना बड़ा अमाउंट डाल के कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं वो आपका टोटल अमाउंट बताएगा। और फिर वहाँ से आप जब SWP शुरू करेंगे तो आपका अमाउंट वहाँ रुक जाएगा, और आप हर महीने आपके हाथ में एक अच्छे तरीके से एक टैक्स ऑप्टिमाइज इनकम आपके हाथ में हर महीने आती रहेगी। तो ये तरीका है म्यूचुअल फंड से SWP के थ्रू एक मंथली इनकम प्लान आपके लिए हो सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो। कुछ और क्वेश्चंस हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट में जरूर पूछो, मैं पक्का आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।